हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू विज्ञान इंस्टीट्यूट। तो बच्चे, इस लेक्चर में आज हम लोग अपना पढ़ने वाले हैं ह्यूमंस की बोन्स, जो कि आपको पता है कि हमारी 206 होती हैं। तो अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं कि कितनी बोन्स हमारी होती हैं और कहाँ कहाँ पर उनकी पोजीशंस होती है। क्लियर? चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आपको ये नीचे दिख रहा है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? द एक्साइल स्केलेटन इंक्लूड्स द बोन्स ऑफ द हेड, बैक एंड चेस्ट। मीन्स जो हमारा एक्साइल रीजन होता है, जो हमारा अपर मोस्ट वाला पार्ट होता है, वहाँ पे हमारी कौन कौन सी बोन्स होती हैं? वहाँ पे हमारी हेड की बोन्स होती हैं, बैक हमारी बैक वाला जो ये वाला पोर्शन होता है, यहाँ इसकी बोन्स होंगी और हमारे चेस्ट की बोन होती हैं। ठीक है। एंड जो अपेंडिकुलर रीजन होता है, अपेंडिकुलर स्केलेटन आर रिलेटेड टू मूवमेंट्स ऑफ लिम्स। मीन्स जिस भी पार्ट को आप मूव कर पाओ वहाँ पे आपकी होती हैं अपेंडिकुलर बोन्स। एक्साइल जो आपका स्केलेटन्स होता है, एक्साइल स्केलेटन में देखो बच्चे, आपकी 80 होती हैं आपकी बोन्स। ठीक है। एंड आपकी अपेंडिकुलर में होती हैं आपकी टोटल 126 बोन। क्लियर? नाउ एक्साइल में हम देखते हैं जो कि हमारा स्कल का पार्ट है, स्कल एंड एसोसिएटेड बोन्स। उसमें स्कल में हमारी कितनी होती हैं? 29 बोन्स होती हैं। केज में हमारी 25 होती हैं। अब इसके भी हमारे सब पार्ट्स होते हैं, मीन्स इसके भी हमारे डिविजन्स होते हैं। एक नेक्स्ट आता है इसमें हमारा वर्टिबल कॉलम, जिसमें कि आपकी 26 बोन होती हैं। तो स्कल में देखो, स्कल में आपके कौन कौन से पार्ट होते हैं? स्कल में आपका स्कल हो गया, इसमें आपका क्रेनियम एंड फेस। अभी आप यहाँ पे सिर्फ मैं आपको एक आइडिया दे रही हूँ कि जो अब हमारा स्कल वाला पार्ट है उसमें हमारा क्रेनियम है, फेस है। नेक्स्ट लेक्चर में से हम पढ़ेंगे जो हमारी फेस में भी हमारी बोन्स होती हैं वो हमारी कहाँ कहाँ होती है, उनके फंक्शंस क्या होते हैं। नेक्स्ट, क्रेनियम में हमारी 8 बोन्स होती हैं एंड फेस में हमारी 14 बोन होती हैं। ठीक है, जो कि ऑब्वियस सी बात है, जब स्कल है तो स्कल में अपर मोस्ट पार्ट पर ही होगा, और वो किसका पार्ट था? आपका एक्साइल का। नाउ एसोसिएटेड बोन्स, यहाँ पे कुछ आपकी इनसे अटैच्ड बोन्स होती हैं जो कि आपकी एक्साइल में ही होती हैं। फर्स्ट होती है इसमें आपकी ईयर बोन एंड अनदर बोन होती है इसमें आपकी हायोइड बोन्स। जो बच्चे आपकी ईयर होती हैं वो उसमें आपकी कितनी होती है? यहाँ पे आपकी 6। देन हायोइड बोन से होगी इसमें आपकी 1। नाउ थॉरिक केज में आपकी 25। इट इज ऑल्सो सब डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। फर्स्ट वन इज स्टर्नम, जिसमें कि आपकी 1 बोन होती है, एंड रिब्स, जिसमें कि आपकी 24 बोन्स होती हैं रिब्स में। ठीक है। वर्टिबल कॉलम्स में आप देख रहे हो 26 हो जाएंगी, जिसमें कि आपकी वर्टिब्री में आपकी 24 बोन्स होंगी। एंड सैक्रम में आपका 1 बोन होती है और कॉक्सिक्स में आपकी 1 बोन होती है। तो यहाँ पे ये कुल मिला के हमारी एक्साइल स्केलेटन में कितनी बोन्स हुई? 80 बोन्स। Now we can move the appendicular skeleton. Appendicular skeletons में हमारा बच्चे फर्स्ट पार्ट होता है आपका पेक्टोरल ग्रिडल, देन अपर लिम्स एंड पैल्विक ग्रिडल एंड लोअर लिम्स। मीन्स अभी हम पढ़ कर आए थे जो भी पार्ट ऑफ ऑर्गन्स हमारा मूव करेगा वो हमारा अपेंडिकुलर रीजन होगा। तो पेक्टोरल, पैल्विक एंड अपर लिम्स एंड लोअर लिम्स। तो अब इसके अंदर पार्ट्स देखते हैं। पेक्टोरल ग्रिडल्स में आप देखते हो क्लैविकल में आपके 2 बोन्स होती हैं। ठीक है। नाउ स्कैपुला में भी आपकी यहाँ पे 2 बोन्स होंगी। अपर लिम्स में आप देखेंगे बच्चे ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, जो कि बच्चे आपकी 2 बोन होती हैं सभी में। ह्यूमरस हमारा अपर लिम्स का ये वाला पोर्शन होता है, ये पोर्शन है आपका। एंड आपका रेडियस में बच्चा यहाँ पे फर्स्ट वाला ये वाला पार्ट है आपका, ये रेडियस। एंड अल्ना ये वाला पोर्शन है आपका पीछे वाला। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट, अब हमें कैसे पता चलेगा कि रेडियस हमारा और अल्ना हमारा पीछे है और रेडियस हमारा आगे है? देखो, जहाँ पे आपका यहाँ पे थंब होता है ना, तो थंब से अटैच होता है आपका यहाँ पे रेडियस वाला पार्ट। नाउ कार्पल बोन जो हमारी रिस्ट की बोन होती है वो हमारी कार्पल होती हैं। देन आगे जब डिवाइडेड होती हैं उसको हम मेटाकार्पल बोन बोलते हैं। तो कार्पल जो होती है वो हमारी 16 होती हैं, मेटाकार्पल्स में हमारी 10 होती हैं, एंड फेलेंजियस जो होते हैं वो हमारे 28 होते हैं। नाउ वी कैन मूव अप पैल्विक बोन्स या पैल्विक ग्रिडल। जैसे आपकी पेक्टोरल ग्रिडल 4 थी, तो ऐसे ही अब आपकी पैल्विक ग्रिडल कितनी है? 2 है। जिसमें आपका हिप बोन आएगा, जिसमें आप कॉक्सा बोलते हो उसको, जो कि 2 इन नंबर्स में होती है। देन अब आपका पार्ट आता है बच्चे लोअर लिम्स। जैसे आपने उसमें अपर लिम्स पढ़ा था, अब आप पढ़ोगे लोअर लिम्स। तो लोअर लिम्स में आपका फीमर 2 होंगी, पेटला, टिबिया एंड फेबुला। जैसे उसमें आपने पढ़ा था ना, स्कैपुला, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, इसीलिए आपने फीमर, पेटला, टिबिया एंड फेबुला पढ़ेंगे, जो कि आपकी 2 इन नंबर्स में होंगी। नाउ टर्सल्स 14 होंगी, मेटाटर्सल्स ये आपकी 10 होती हैं, एंड फैलेंजेस अगेन आपकी 28। फैलेंजेस हमारी अपर और लोअर में सेम ही होती हैं।
इसमें अभी आपका सिर्फ वहाँ पे आपने कार्पल पढ़ा था, मेटाकार्पल और कार्पल पढ़ा था, जिसमें आपकी कार्पल 16 थी, मेटाकार्पल आपकी 10 थी। यहाँ पे आप टर्सल पढ़ रहे हो जो कि आपकी 14 और 10 है। ओके, तो अभी हमने सिर्फ इस लेक्चर में अपना देखा कि किस तरीके से हमारी बोन्स कहाँ पे और कितनी प्रेजेंट है। नाउ नेक्स्ट लेक्चर्स में हम इसके बोन्स के पार्ट को भी कवर करेंगे। थैंक यू।